बात होगी विधानसभा में होने वाली कार्यवाही की, जहां आज ये विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर अहम दिन है। तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है। आपको बता दें, योगी सरकार ने कल विधानसभा में 7300 यानी 7301 करोड़ रुपए से ज्यादा का थोड़ा ज्यादा बजट पेश किया था। युवाओं को रोजगार देने पर 3000 करोड़ की व्यवस्था है। तो वहीं बजट पेश होने के दौरान कल विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि यह जनता के दिल दुखाने वाला बजट है। 7301 करोड़ का बजट पेश किया सरकार ने, जिस पर आज चर्चा होनी है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा यह जनता का दिल दुखाने वाला बजट है। बिल्कुल लवी, और वहीं सपा का कहना है कि ये चुनावी बजट है। चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया जा रहा है। जनता की भलाई कम और चुनाव को ज्यादा ध्यान में रखा गया। तो इस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं, इसी बीच आज चर्चा का दिन है। अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उस पर आज चर्चा करने के लिए देखिए क्या कुछ खास चीजें रही हैं इस बजट को लेकर, जरा आप ध्यान दीजिए। अनुपूरक बजट आम बजट का 1.33% है और प्रदेश के 7.85 लाख कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने का इंतजाम इसमें है। छुट्टा गौवंश की समस्या से निजात दिलाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। बकाया गन्ना मूल्य की भी बात कर लें तो उसके लिए भी आवंटन है। इसके अलावा देखिए कई तरीके की चीजें हमें नजर आ रही हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। शैलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, कल बजट पेश हुआ, 7301 करोड़ से ज्यादा का बजट, अनुपूरक बजट पेश किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए, ट्वीट कर कहा कि यह जनता का दिल दुखाने वाला बजट है। आज इस पर चर्चा होनी है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? लवी, देखिए सिर्फ बसपा सुप्रीमो ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से जो नेता विरोधी दल है राम गोविंद चौधरी, उन्होंने भी यही बात कही कि बजट जो है वो सिर्फ चुनावी बजट है। अगर बात करें कांग्रेस की तो विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि ये बजट जो है पूरी तरह से चुनाव को ध्यान में रखकर इन्होंने निकाला है, लेकिन ये किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जन उपयोगी बजट कहा जाए इसको। और इन लोगों ने, विपक्षी दलों ने ये बात साफ कही कि सरकार सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट लेकर आई है, लेकिन जिस तरह से पिछले जो बजट थे वो ज़मीन पर चीज़ें नहीं दिखी, वैसे ही ये बजट भी है जो सिर्फ दिखावे के लिए है। तो ये लगातार निशाना साध रहा है विपक्ष और आज इस पर चर्चा होनी है। यानी माना जा सकता है कि जब चर्चा से पहले इतना हंगामा बरपा है तो आज सदन में निश्चित रूप से मानकर चलिए कि ज़बरदस्त हंगामा हो सकता है इस बजट पर चर्चा के दौरान, क्योंकि सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी और विपक्ष फिर से एक बार निशाना साधेगा जो पुराने काम थे उनको लेकर भी, और जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे हो, इन किसानों के मुद्दे हो, इन सब पर एक बार फिर से निशाना साधने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है। जो बजट में मद दिए गए हैं कि किस मद में कितना बजट एलोकेट किया गया है, उन मदों के हिसाब से ही देखिए सूत्रों की माने विपक्ष ने उन मदों के हिसाब से ही अपनी तैयारी भी की है कि अगर इन्हीं मद में जो पहले पैसा दिया गया था उसका खर्च कितना हुआ, वो कहाँ गया, इन सभी चीज़ों को लेकर विपक्ष भी अपनी तैयारी करके आज सदन में पहुंचेगा। देखना होगा कि किस तरह से बात होती है। दूसरी तरफ देखिए, एक तो ये बजट आ चुका और अब बात ये भी चल रही है, चर्चा ये भी है कि सरकार जो है नवंबर दिसंबर में एक और अनुपूरक बजट ला सकती है। देखिए इस बजट का जो आकार पहले चर्चा में था वो था करीब 30 से 40 हज़ार करोड़ का, लेकिन अचानक जब कल ये बजट पेश होता है तो ये आकार रह जाता है सिर्फ 7301 करोड़ का। अगर सरकार के हिसाब से देखें, अनुपूरक बजट के हिसाब से देखें तो ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में ये बात भी कही जा रही है कि शायद इस बजट का आकार इसीलिए कम किया गया क्योंकि सरकार अब नवंबर दिसंबर में एक और अनुपूरक बजट ला सकती है और वो बजट जो होगा वो एक सर्वे के आधार पर होगा। देखिए सूत्रों के हिसाब से जो संगठन है, सरकार है, सर्वे एजेंसियों को लगाया गया है, 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगी कि कौन खुश है सरकार से और कौन नाखुश। अगर जो नाखुश है तो उसके पीछे की वजह क्या है, तो उनको ध्यान में रखकर एक और अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। देखिए कुछ योजनाएं भी हैं सरकार की, अगर संकल्प पत्र की बात करें या बात की घोषणाओं की बात करें तो जो पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो बात हो अहिल्याबाई योजना में बेटियों की मुफ्त शिक्षा की पूरी, चाहे वो बात हो मुफ्त लैपटॉप और डेटा देने की निःशुल्क, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार को पूरी करनी है और घोषणा की हुई है, तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखकर अगला अनुपूरक बजट हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार का पूरा ध्यान है, क्योंकि जनता के बीच में जाने से पहले सरकार का एक ही लक्ष्य है कि वो ये कह सके कि हमने जो कहा वो कर दिखाया, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा है। तभी अगला संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच में वो दावा कर पाएंगे कि हमने किया।